रुजू करे प्लीज। ठीक है, बस सिंपल ये करना है आपको, जस्ट नीड टू इन्वेस्टिगेट अ लिटिल, अपनी जरा जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान दें और आगे पीछे जरा नजर घुमा के देखेंगे क्या कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई या किसी और बड़े से तो कमी नहीं रह गई, क्योंकि जिस तरह हम अपने बड़ों की जिम्मेदारी होती है, बड़ों के साथ कोई कमी रह जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ फाकरा साहिबा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए। मुझे एक ख्वाब डिस्कस करना था। मैं बहुत ज्यादा एक ख्वाब देखती हूँ, वंस इन अ मंथ तो देख ही लेती हूँ। अच्छा। कि मैं अक्सर ये देखती हूँ कि मैं जैसे आप ब्राइडल के लिए तैयार हो रहे होते हो और कुछ ना कुछ उसमें मसला हो जाता है, जैसे आप दुल्हन बन रहे हो आपका, या तो कभी ये हुआ कि पार्लर वाली ने टाइम नहीं दिया, कभी आपका ड्रेस का हल्का सा मैसेज हो जाता है। हाँ जी, मैकअप इन द सेंस के एंड में वो टेंशन ये होती है, ख्वाब में भी ये टेंशन हो रही होती है कि सब कुछ हो गया लेकिन मैं तैयार नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा ठीक, आपकी शादी वैसे हो गई है? हाँ जी, मेरी शादी को 1 महीना हुआ है। अच्छा, शादी को 1 महीना कोई हुआ था, कुछ ऐसा कुछ रुका था? नहीं, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो बहुत अच्छी होगी। चलो फिर हम इस ख्वाब का मतलब पूछते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। डिटेल्ड मुझे इसका जवाब दीजिए। जरूर जरूर। अच्छा जी, फाकरा को दो चीजें, परफेक्शनिज्म की तरफ है। ठीक है, शी इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन परफेक्शनिज्म, हर चीज सही होनी चाहिए, परफेक्शनिस्ट है। और इस बात की इनसिक्योरिटी है कि विल शी बी एबल टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्टली और नॉट। तो ये चीज इनको बार बार ख्वाब में आती है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है इसके अंदर, कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, जस्ट परफेक्शनिस्ट है और हर किस काम को परफेक्ट करने के चक्कर में आप मे बी और रिलेशनशिप नया घर के अंदर लेकिन काफी वंस इन अ मंथ आ रहा है, काफी अच्छे से। तो अब हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे और हम अपनी हर बात को, हर कॉल को कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तब कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और हम अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हैं। अभी हम ब्रेक में एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि एजाज साहब की जो कॉल है, बड़ा नाम उन्होंने अपने आपको रियाज या एजाज साहब बेसिकली मैं इस प्रोग्राम को बड़ा साइंटिफिक रखता हूं और कोशिश करता हूं कि ऐसी बात ना करूं जो बजाय नॉन साइंटिफिक हो। मगर ब्रेक के दौरान मैंने उर्दू जरा डिस्कस किया, इशारतन मैं आपको कह देता हूं, एक तो आप अपनी फैमिली में फादर की साइड मदर की साइड कर देखें कि कोई ऐसा कर्ज या कोई ऐसी चीज जो किसी से ली गई है वापस नहीं दी गई। और दूसरा इशारतन कह रहा हूं कि जरा, इसीलिए मैंने कहा था स्कॉलर के पास जाए, कुछ असरात और कुछ जादू का लग रहा है मुझे, तो जिसकी वजह से बंदिश है आपके ऊपर और आपके घर में दौलत जो है वो आ नहीं रही किसी तरह, मिलने मुझसे तो बेहतर है। हाँ, इट्स बेटर कि वो असल में बेसिकली अभी भी जो ये बात कर रहे हैं उससे वो उनके समझाने के लिए लफ्ज यूज कर रहे हैं कि एजाज साहब इस बात को इशारतन समझ जाए। बट अगर वो पूरी बात जो डॉक्टर मोइस कहेंगे कि हर बात को आधा भी किया जाए तो पूरा मतलब नहीं निकाल सकता आप उस बात का। सो आई वुड रिकमेंड एजाज साहब आके प्लीज आप डॉक्टर मोइस से मिल लें, क्योंकि वो जो बात इशारतन आपको समझाने के लिए कुछ लफ्जों में कहना चाह रहे हैं वो पूरी बात नहीं है। इट्स बेटर यू कम एंड मीट हिम। हमारे साथ एक और कॉलर है मायरा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआ। ठीक है जी, मुझे एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। तकरीबन 6-7 साल हो गए जो कि मैं मुसलसल एक ख्वाब देख रही हूँ, यानी हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा भी। वो ये है कि मैं अपने आप को भागते हुए देखती हूँ, मतलब कोई जहन में टेंशन नहीं होती मेरी, लेकिन मैं भाग रही हूँ और कभी सड़कों पे, कभी किसी हवेली में, किसी घर में, और अपने आप को रनिंग कंडीशन में देखती हूँ। Is anybody running after you? Did you feel it? कि somebody is running after you? I feel that someone is running after me. Okay. But there is nothing in my mind जिसको मैं डिस्कस कर। But you feel there is someone in the dream who's running after you, right? Yeah, it is. Okay. मैं एक तो प्लीज बताइए। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, जब आप दौड़ रही है तो आपके लिए दौड़ना आसान है या ऐसा लग रहा है जैसे पैर भारी हो रहे हैं और दौड़ना मुश्किल है? मेरे लिए दौड़ना बहुत आसान है डॉक्टर साहब, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राहें खुलती जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब समझ गिवन मी अ वे टू क्रॉस। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मायरा आपकी कॉल का। जी जवाब दीजिए। अगर पैर भारी हो जाए तो इसका मतलब है कि इंसान जिद्दोजहद में किसी किस्म की स्ट्रगल के अंदर है। मगर अगर भाग रहा है प्रॉपरली और समझता है कि वो आजाद है, तो इसका मतलब ये कि कोई बजाय परेशानी की बात नहीं, मगर लाशऊर में कोई चीज है ऐसी जो बॉदर कर रही है, या मे भी ऐसा कि रहनुमाई उसकी कोई कर रहा है, वो शी इज गोइंग आफ्टर इट। कोई ऐसी चीज लाशऊर में है जो इनको थोड़ी सी सर्च कर। इसका तरीका बता दूं इनके लिए खास, अब हर कोई ना प्रैक्टिस करना, मायरा के लिए जो सिर्फ मायरा के लिए, इस पर्टिकुलर ड्रीम के लिए
रात को सोने से पहले एक गिलास पानी ले, पीने का पानी, और एक कागज और पेंसिल रखें, आंखें बंद करें, पानी को आधा पिए, आधा पीते हुए जहन में सोचे कि जो मुझे ख्वाब आता है उसका मुझे जवाब चाहिए। उसके बाद आप वो पानी रख दें और उसके बाद किसी से बात नहीं करनी, सो जाना है। 2-3 रात करें। रात के किसी पर आपकी आंख खुलेगी ख्वाब में, जिसमें आपको लाशऊर या तहते शऊर में जो बात दफन है वो ख्वाब की शक्ल में फिर आएगी, उसको लिख लें, फिर आप सो गई, सुबह भूल जाएंगी ख्वाब, मगर पर्चे पे जो लिखा होगा वो जवाब होगा। और आखिर में जो बचा पानी है सुबह पी लीजिएगा। और इसके लिए प्लीज एक नोट जरूर याद रखिएगा, जो कहते हैं ना नेसेसरी नोट, कि अपने बेड के पास पेन और पेपर जरूर रखिएगा। ऐसे नहीं ख्वाब में से उठ के ढूंढ रही पेन पेपर किधर है, ये मत करिएगा, वरना ख्वाब वैसे भी दोनों रेम के बाद रैपिड आई मूवमेंट के शुरू होती है आपकी, तो 5 मिनट्स पहले आंख खुलने से पहले आपका ड्रीम इट्स ऑलरेडी गॉन ऑफ। हमारे साथ एक और कॉल है अली साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली साहब आप? ठीक जी, कहिए। मैंने ये पूछना था डॉक्टर मुईज साहब से कि मुझे हुआ था नाक का मसला, सांस का। ठीक है। तो स्टार्ट में तो मुझे और फिर नजला भी रहता था काफी। ठीक है। तो मैंने होम्योपैथिक की कोई मेडिसिन ली थी मैगजीन में पढ़ के, नेरिकोल के नाम से था नाम। ठीक है, नाम ना ले, चले कहिए, आगे बताइए। तो वो मैंने यूज की तकरीबन कोई 5-6 मंथ्स। ठीक है। तो उसके बाद उसका कोई मुझे साइड इफेक्ट हुआ कि मुझे जो है ना, मुझे नजला वगैरह तो रुक गया था और सांस की तकलीफ भी दूर हो गई थी, लेकिन जो है ना मुझे जैसे जख्म पड़ जाते हैं नाक के अंदर, वैसे हो गए थे, टीसें पड़ने लग गई थी। ठीक है। और उसके बाद जो है अली साहब, आई वुड रेकमेंड कि ये जो कॉल है ना, अब जो हमें बता रहे हैं सारा, मैं आपका नंबर वैसे हमारे कंट्रोल रूम में नोट डाउन हो चुका है। क्लिनिक ऑनलाइन हमारा एक प्रोग्राम आता है, प्लीज उसमें कॉल करें, बिकॉज मेडिकल जो आपके प्रॉब्लम्स है उनको बहुत बेहतर तरीके से डील करते हो, आपको बेहतर एडवाइस दे सकेंगे। तो मेडिकल इशू आपका, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मेडिसिन इन इट एंड सम मेडिकल इश्यूज, सो आई वुड रिकमेंड कि जो प्रॉपर डॉक्टर है वो हमारे आपकी हेल्प करे। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉल कि आपने हमें कॉल किया और अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया, क्योंकि हेल्थ टीवी इज द राइट फोरम, बट एवरी प्रोग्राम हैज अ डिफरेंट एसेंस, सो इट्स बेटर कि आप किसी और एक वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर एवरीवन, कि इस तरह किसी से बात करके या किसी किताब में पढ़कर दवाई ना लें। प्लीज। मुझे बड़ा, मैं डांटता हूं लोगों को जब मुझे ईमेल पे कहते हैं जी आप मशवरा दे दें। मैं कहता हूं जी आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको किसी माहिर के पास जाना है, और आप कहते हैं मैं ईमेल पे आपको मशवरा दूं, आई कांट गिव यू दैट। एंड अगेन मेडिकेशन स्टार्ट भी किसी से पूछ पाछ के देख के पढ़ के ना करें, और खत्म भी किसी बगैर पूछे किसी से ना करें। हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है। जिस तरह हर काम के लिए आपको स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले तो नहीं लिखना पढ़ना शुरू कर देते ना, टीचर की जरूरत होती है। इस तरह डॉक्टर्स भी हैं आपकी किसी ना किसी मदद के लिए। अच्छा, याया साहब का सवाल जो था, याया साहब का सवाल जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इसको चाहूंगा कि बाकायदा इस पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करें, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ बातें हमारे नाजरीन को पता होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 1, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेविल का या इब्लीस का या शैतान का, वो क्या है, और क्या जिस चीज को या जिस हस्ती को, जिस बीइंग को हम समझते हैं शैतान, वो हमारे जहनों में जो बताई गई है वो है, या कोई एक सिस्टम का भी नाम है। ठीक है। दूसरी चीज कि रात को कुछ लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, मुबशरात कहते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें साइंस होती है चीजों की होने की, वो ज्यादा होता है। मगर रात को नींद के आलम, और उस नींद के आलम के अंदर एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे जहन के कुछ ऐसे हिस्से खुलते हैं जहां कुछ चीजें हमारे जहनों में आ सकती है। ठीक। तो पहली बात है नींद के बारे में पता हो, ख्वाब के बारे में पता हो, सबसे बड़ी बात इब्लीस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा याया साहब से कि मैं इस पे एक पूरा प्रोग्राम करूंगा। चलिए जी, याया साहब आपके इतने इंटरेस्टिंग सवाल पे कि वो मेरी वाली बोली हुई बात सही हो गई कि आपकी कॉल शुरू में लेनी चाहिए थी। अब हम अगले वीक आपकी कॉल से, आपके सवाल से इनफैक्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे। हम तक इरम साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्यारी सी बहन कैसी है? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी बहन, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी दुआएं तो सही होंगी ना?
तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है तो मैं ठीक ही होंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दुआएं हर वक्त आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब मेरा बेटा है 5 साल का, वो अक्सर रात में उठकर शाउट करने लगता है। माशाल्लाह ऐसे बहुत, पढ़ाई में भी बहुत है तेज, ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे स्पेशली वो बहुत बीमार हो जाता है। ठीक है। माशाल्लाह हमेशा प्लस आता है उसका ये है, लेकिन हाइपर है, जिद्दी बहुत हो गया है, मतलब रात में बोलता बहुत है और शाउट बहुत करने लगता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वीटा, टेक केयर जी। 7 साल की उम्र तक बच्चों को अमूमन नाइटमेयर्स आते हैं। हाँ, तो जो हम आपको फैक्ट्स बता रहे थे ड्रीम के बारे में एवरी वीक मंडेज को, उनमें से एक फैक्ट ये भी था कि फ्रॉम द एज ऑफ 3 till 7 बच्चे को बहुत ज्यादा नाइटमेयर आते हैं, और 3 साल की उम्र तक भी, यानी पैदा होने से 3 साल की उम्र तक भी बच्चे को ड्रीम आते हैं, लेकिन उसमें वो अपने आप को नहीं देखता। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप प्लीज याद रखा करें। तो अब इसका ये कि आपने कहा बच्चा ज़हीन है मगर हाइपर है, रात को बोलता है, डर के उठ जाता है वगैरह वगैरह, इसका मतलब है कि बच्चे को अचीवर है ना, हाई अचीवर है, अच्छे ग्रेड्स लाता है, तो टेंस रहता है, ये नींद के अंदर टेंस रहता है। पॉसिबल है उसका बड़ा भाई या छोटा भाई भी हो जिससे वो अपने आप को कंपेयर करता हो, या कहीं उसको कंपटीशन भी मिल रहा है, चाहे वो क्लास में मिल रहा है या घर में मिल रहा है, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है इससे, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नींद के अंदर पुरसुकून नहीं रहता। मेरी आपको एडवाइस ये है कि बराए करम किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा दें। हाइपर बच्चा है, दवाई अभी नहीं दी जा सकती जब तक बच्चा 7 साल का ना हो, मगर डेफिनेटली कुछ सेशन से बच्चे को फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। और अगर आप बैसे दिमाग रेकी सीखकर बच्चे को रेकी दे दें तो क्या बात है जी, सुकून से सो जाया करेगा, रात को उठेगा नहीं और डरेगा नहीं। रात को उठेगा नहीं और डरेगा भी नहीं, तो रेकी सीख सकी तो रेकी सीख ले। और अपने बच्चे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो करता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, राइट, वो जरूर कराएं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ ब्लड टेस्ट में कोई ब्लड ड्रॉ नहीं करता आपका, लेकिन इंसान ब्लड टेस्ट क्यों कराता है कि आपको पता हो कि हीमोग्लोबिन कितना है, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, एंड बाकी सब चीजें आपके ब्लड के अंदर पूरी हैं एक रिपोर्ट की तरह। इसी तरह एक जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है आपके बच्चे के माइंड के बारे में आपको बताता है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताता है, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में आपको बताता है। सो इट विल हेल्प यू फॉर हिज और हर अपब्रिंगिंग। सो प्लीज आप चाइल्ड साइकोलॉजिकल एनालिसिस से दूर ना भागे, जाए कराए। और मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो आपको पता हो, मैंने तो आपको पता ही होगा, खैर मुझे क्या पता, आपको सभी पता होगा, मैं तो ऐसे ही चलते, मैं तो किताबी बातें करती हूँ ना, ये तो जरा डायरेक्ट मैं किताबी बातें करती हूँ। बट एक मैंने जगह पढ़ा था कि अमेरिका में कुछ स्कूल्स के अंदर इन्होंने ये जो एनालिसिस है वो मस्ट कर दिया बच्चे के एडमिशन के वक्त। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बल्कि हमें ये उर्दू आज इसलिए ज्यादा बोल रही है, ये कह के मुझे पता हो कि ना हो, कल ही हिप्नोसिस का 3 दिन का वर्कशॉप था जिसमें इसने समोसे रखाए और मेहनत मैंने बहुत की है। एनीवे, ये बिल्कुल सही कह रही है, बल्कि होना ये चाहिए कि हमारी हर स्कूल के अंदर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बैठा भी हो, और बाहर के अंदर जो टॉप पोजीशंस होती है जॉब्स की, जो की पोजीशंस होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग बहुत आती है, वहां जब किसी का इंटरव्यू लिया जाता है जॉब के लिए, तो वहां एक टेस्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर कोई शख्स इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल पे बहुत अच्छा है तो चांसेस है कि वो कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय एक बेहतर एम्प्लॉय और एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय और एक एसेट साबित होगा, और एक लॉयल एम्प्लॉय भी साबित हो सकता है। और हम भी आपसे इतने लॉयल है, लेकिन क्या करें, टाइम गुजर जाता है ना, तो आज का भी टाइम गुजर गया देखें, और प्रोग्राम खत्म होने पे आ गया। कल का सब्जेक्ट डिसाइड हो गया? हाँ, कल का हमारा मिरेकल्स है ना। कल का सब्जेक्ट जो था बता दो, मिरेकल्स है। हाँ, मैं वो बताने भी मैं जा ही रही थी, आप मुझे कल के बारे में बड़ी एक्साइटेड है, उनसे सब्र नहीं हो रही है। और सच बताऊं, जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होता है ना, तो मुझे लगता है यार 5 मिनट और 10 मिनट और 1 घंटा और, तो इसी तरह मुझे पता है डॉक्टर मोइज से भी सब्र नहीं हो रही है और हम कल का वेट नहीं कर पा रहे। बट कल का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरेकल्स यानी मौजज़ात, उन पे हम बात करेंगे कल। और देखिए, हमारी एग्जिस्टेंस भी एक मिरेकल है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो प्लीज कल का और परसों का शो मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे जहन में होते हैं और हो सकता है उन सवालों का जवाब आपको कल मिल जाए। अलबत्ता जहां तक ड्रीम्स तक की बात है, तो आज मैं एक जगह डिक्शनरी में सिर्फ मैंने ड्रीम्स वर्ड डाला तो वहां पे डेफिनेशन आई, और उसने मुझे एक थॉट दिया। वो डेफिनेशन ये थी, ड्रीम्स आर द थॉट्स और द थिंग्स दैट कम इनटू योर माइंड व्हाइल यू आर स्लीप। सो जो हमारे पूरे दिन में जब हम जागती हुई हालत में होते तब भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज हमारे 5 सेंसेस कहीं ना कहीं बिजी होते हैं।
और हम ड्रीम्स पे इसीलिए हमें बहुत सारी, क्योंकि हमें जागती हालत में बहुत सारा साइंस मिलती है, क्योंकि ड्रीम इज नॉट द ओनली स्टेट वेयर वी कैन इंट्यूट और वी कैन गेट दी साइंस फॉर द फ्यूचर, बट यस हम ध्यान अलबत्ता जरूर ड्रीम्स में देते बिकॉज आवर 5 सेंसेस आर शट डाउन. सो दिस